हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। हमने पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो हमने जैकोबियन के बारे में बात की थी। आज हम जैकोबियन के बारे में बात करेंगे और जैकोबियन के हम एक बार हम रिवाइज करा देते हैं कि हमने पहले किस किस टॉपिक पर हमने क्या क्या डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने बोला था कि यदि u आपका फंक्शन होता है x, y का, यदि आपका u फंक्शन होता है x, y का और v फंक्शन होता है x, y का, सिमिलरली जैसे u फंक्शन है x, y का वैसे ही v भी फंक्शन है x, y का, तो आपका जो j होता है दैट इज डेल u, v अपॉन डेल x, y। क्या होगा? डेल u का x और y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y। अब v का x और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल y। सिमिलरली हमने एक बात और बोली थी, दिस इज योर जैकोबियन, लेकिन एक टर्म होता है जे डैश, जैकोबियन का डैश, वो होता है आपका इसका उल्टा, डेल x, y अपॉन डेल u, v। मतलब डेल x अपॉन डेल u, x का u और v के टर्म्स में करोगे, x का u और v के टर्म्स में करोगे, y का u और v के टर्म्स में करोगे, y का u और v के टर्म्स में करोगे। दिस इज योर j एंड दिस इज योर j डैश। क्या मैंने इतना बताया था? इतना आपको समझ में आया होगा। तो आज की जो लेक्चर है इसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। किस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे? प्रॉपर्टीज पर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको प्रॉपर्टीज बताते जाऊंगा, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि पहले आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी बता देता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी देखो ये है कि आपके पास यदि j उपलब्ध है और j डैश नहीं है तो j इंटू जे डैश इक्वल टू 1 होता है। इस रिलेशन से आप j डैश भी निकाल सकते हो। यदि आपके पास j उपलब्ध है, j अवेलेबल है, तो आप j डैश निकाल सकते हो इस रिलेशन से। यदि आपके पास j डैश अवेलेबल है और j अवेलेबल नहीं है तो आप j भी निकाल सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है चेन रूल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी? चेन रूल। चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है आपका कि यदि u फंक्शन है x, y का और आपका v भी फंक्शन है किसका? x, y का, लेकिन x और y आपके फर्दर फंक्शंस दे रखे हैं किसमें? r और s में। x फंक्शन है आपका किसका? r, s का। y फंक्शन है आपका किसका? r, s का। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? u और v ऊपर आएंगे, u और v ऊपर आएंगे और r और s नीचे जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा ये कितना होगा? तो आपको याद रखना है ये होता है दिस इज इक्वल टू डेल x, y इंटू डेल x, y अपॉन डेल r, s। मतलब ऐसा सोच सकते हो आप, इसके लिए जैकोबियन लगा दिया एक बार हमने जो कि ये आया, और एक बार इसके लिए जैकोबियन लगा दिया जो कि ये आया। दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो आपका डेल u, v अपॉन डेल r, s देगा। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है? दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। बाकी पहले हम इन दो प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस करते हैं, बाकी प्रॉपर्टी आपको मिलती रहेंगी। दो प्रॉपर्टी और बची हैं, बस दो प्रॉपर्टी और रह गई हैं, दो हो चुकी हैं ये आपकी, दो ये मैंने अभी बता दी, दो और रह गई हैं। तो हम क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इफ x बराबर u माइनस uv, u माइनस uv, y बराबर u इंटू v, तो इसने बोला है प्रूव दैट j इंटू जे डैश बराबर 1। क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x बराबर u माइनस यूवी एंड y बराबर uv, देन प्रूव दैट, pt का मतलब है प्रूव दैट j इंटू जे डैश बराबर 1। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी इस क्वेश्चन में उसको मैं प्रूव करना है कि ये होती भी है या नहीं होती है। तो प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हमें j की जरूरत पड़ेगी।
तो हम जे निकालते हैं। तो आपको पता है जे बराबर कितना होता है आपका, डेल फंक्शन मतलब एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरिएबल मतलब यू कॉमा वी। आपको पता है ये कितना होता है, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, डेल एक्स का यू और वी के टर्म्स में आएगा, पहले एक्स का यू और वी के टर्म्स में डिफरेंशिएशन, फिर वाई का यू और वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई का यू और वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई का यू और वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अच्छा जरा बताओ एक्स का यू के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, यू के रेस्पेक्ट में कितना होगा, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में देखो यू का कितना हो जाएगा 1 माइनस के इधर यू का v, एक्स का v के रेस्पेक्ट में ये खत्म, ये कितना हो जाएगा माइनस का u, y का u के रेस्पेक्ट में कितना होगा v, y का v के रेस्पेक्ट में कितना होगा u। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, डिटरमिनेंट जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा u माइनस uv, u माइनस ub, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा ub। अभी ये यही इक्वल में चल रहा है, दैट इज इक्वल टू u, मतलब हमने यहां से j कितना निकाल लिया, हमने यहां से j बराबर कितना निकाल लिया u। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, j बराबर हमने 1 निकाल ली, सॉरी u निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है j डैश, हमें क्या निकालना है j डैश। j डैश से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको u और v की वैल्यू, u और v की वैल्यू x और y के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। तो देखो जरा x बराबर u माइनस यू भी दे रखा है, तो आप जानते हो u तो, और u भी बराबर कितना दे रखा है y, तो यहां से आप बता सकते हो u बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और आपका v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा y अपॉन यू, y अपॉन यू, और u कितना है x प्लस वाई। अंडरस्टैंड। अब j डैश बराबर क्या होता है आपका, j डैश बराबर क्या होता है डेल, j डैश जो होगा वो वेरिएबल्स ऊपर पहुंच जाएंगे और फंक्शन नीचे आ जाएगा, मतलब u कोमा वी अपॉन डेल x कोमा वाई। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये इतना ही तो होता है, डेल u का x और y के रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले u का x के रेस्पेक्ट में और u का y के रेस्पेक्ट में, फिर v का x और y के रेस्पेक्ट में करेंगे, v का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में। अब एक बात बताओ, हमने इसको क्यों निकाला, हमको इन u और v की वैल्यू x और y के रेस्पेक्ट में टर्म्स में निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ गई। तो ये जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि बच्चों यदि हम u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे इधर से तो नहीं कर पाते, कर तो जाते लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में आता, बहुत देर में आंसर निकलता। इसलिए हमने क्या किया कि u को केवल x और y के टर्म्स में लिख लिया, और v को y और x के टर्म्स में लिख लिया। पता चल गया क्यों हमने ऐसा किया है। अच्छा अब आप बता सकते हो u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, x के रेस्पेक्ट में करना है किसका डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, तो कितना होगा देखो माइनस के y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो y क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो मैंने उसको यहीं पर रख लिया। अब x प्लस वाई को ऊपर ले गया, पावर में क्या पहुंच गया -1। अब x की पावर n तो -1, एक पावर उधर कम हो जाएगी तो माइनस का स्क्वायर, तो उसको हम नीचे लेके आएंगे तो प्लस का स्क्वायर बन जाएगा। अंडरस्टूड है। अब v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करना है तो ऊपर भी y नीचे भी y, मतलब अब u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई को छोड़ दिया जाएगा, y का कितना हो जाएगा 1, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई को यहाँ पे लिखते हैं, y का 1 हो जाता है माइनस। अब x प्लस वाई को छोड़ेंगे, अब x प्लस वाई को छोड़ेंगे तो y का कितना हो जाएगा 1, y का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो चुकी है क्या, नहीं हुई कोई गलती है ना, कोई गलती नहीं हुई है। अब क्या करेंगे देखो,
v का y के रेस्पेक्ट में करना था हमें, v का y के रेस्पेक्ट में करना था, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर लिख दिया, y का कितना हो गया 1 माइनस क्या लगाया माइनस, अब पहले वाले को छोड़ दिया जाएगा, अब ये जो लिखा है ना y को छोड़ दिया जाएगा, अब x प्लस वाई का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा 1, ये गलती हुई थी, बता नहीं रहे हो, बोल रहे हो कोई गलती नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है। अब जरा देखना y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे x अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, x अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर क्या दे रखा था आपका u, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन u। क्या ये z डैश था, क्या ये z डैश चल रहा था, क्या ये z डैश था, ये पूरा क्या था z डैश, तो हम ने z डैश की वैल्यू कितनी निकाली 1 अपॉन u। इतना समझ में आया, एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ भाई, रुको रुको वीडियो छोड़ के मत जाना, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बोरिंग हो गया हो तो एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो आपके पास x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, हमें प्रूव करना था कि j इंटू जेड एस बराबर 1 होता है, j इंटू जेड एस बराबर 1 होता है, हमें क्या चाहिए j क्या होगा डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी होगा कि नहीं, इसका डिटरमिनेंट खोल देंगे ये हो जाएगा, इसका जो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है ये तो होती है, x का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में कर लिया, x का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में ये रहा, y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में ये रहा, y का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में ये रहा। नाउ वी हैव टू फाइंड j डैश, अब हमें j डैश की जरूरत पड़ेगी, तो j डैश से निकालने से पहले हमें u और v को निकालना पड़ेगा x और y के टर्म्स में, तो हमने ये निकाल लिया u को और v को x और y के टर्म्स में निकाल लिया। अब j डैश क्या हो जाएगा, जो ये j था इसका उल्टा ही j डैश होता है, मतलब u v ऊपर बन जाएंगे x y नीचे आ जाएंगे। अब ये हमने डिटरमिनेंट इसका खोल दिया, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है और ये डिटरमिनेंट, तो अब देखो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू केवल इतनी आई है, लेकिन x प्लस वाई बराबर दे रखा है आपका u, तो हमने x प्लस वाई को u से रिप्लेस कर दिया। तो जरा देखो j बराबर u था और j डैश बराबर 1 अपॉन u है, j बराबर u था और j डैश बराबर 1 अपॉन u है, क्या बोला उसने j इंटू j डैश बराबर 1 प्रूव करना है, तो u इंटू 1 अपॉन u कितना होगा 1 होगा। अंडरस्टैंड क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, अच्छा सा कुछ तड़कता भड़कता सा, कुछ तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन देखते हैं ना, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। चेन रूल के ऊपर ले लें क्या कोई क्वेश्चन हम चेन रूल के ऊपर ले लें। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी j इंटू जेड एस बराबर 1 होता है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी चेन रूल, क्या चेन रूल के ऊपर एक क्वेश्चन ले लूं मैं अच्छा सा, हाँ ले लो सर, भैया ले लो भाई भैया उस पर क्वेश्चन ले यार तू, यार वो तो बहुत ज्यादा, मतलब चेन रूल तो यार हमारी जिंदगी में पता नहीं कहां से आ गया है। चेन रूल पर क्वेश्चन लेते हैं भाई, चेन रूल पर लेते हैं भाई, चेन रूल। तो देखो चेन रूल पर क्वेश्चन देखते हैं, इफ x बराबर r sin थीटा, x बराबर r sin थीटा cos फाई, x बराबर r sin थीटा cos फाई, y बराबर r sin थीटा sin फाई, y बराबर r sin थीटा sin फाई, एंड z बराबर r cos थीटा, z बराबर r cos थीटा, so that del x y z upon del x y z upon r theta phi del r theta phi is equal to r square sin theta, r square sin theta। अच्छा क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, ये चेन रूल का क्वेश्चन नहीं है, ये चेन रूल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए इसको पहले ले लिया है
क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है यूपी के फर्स्ट सेमेस्टर में, ईयर 2000। कब आया था? यूपी के सेमेस्टर 1 में ये क्वेश्चन आया था। यूपी के सेमेस्टर 1 में ये क्वेश्चन आया था, 2000 में आया था। कितने में आया था? सन 2000 में आया था। इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन का ये जो रिजल्ट है, इस क्वेश्चन का ये जो रिजल्ट है, ये एक क्वेश्चन में और यूज होगा डायरेक्टली। इस क्वेश्चन का जो ये रिजल्ट है, ये किसी दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होता है, इसलिए इस पर क्या लगा लो? स्टार, 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने चाहो उतने लगा लो, जितने चाहे उतने लगा लो, है ना। क्वेश्चन को भरते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये हमें बता करना है ना। तो जरा देखो, जे बराबर कितना था? ये एक्चुअली जे ही तो है, एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई। तो ये कितना होगा? डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डेल एक्स अपॉन डेल आर, एक्स का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में, एक्स का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में, वाई का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में, वाई का थीटा, वाई का फाई, जेड का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में, जेड का आर, जेड का थीटा, जेड का फाई के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिटरमिनेंट लेना है। इतना अंडरस्टैंड है आपको? इतना अंडरस्टैंड है? एक लाइन खींच लूं, एक लाइन खींच लूं यहाँ पर, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बात बताओ, x का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का r के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? साइन थीटा कॉस फाई, यही होगा। x का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। r और कॉस फाई तो आपके कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का कॉस थीटा। अंडरस्टूड? अब x का फाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? माइनस के r साइन थीटा साइन फाई। दिख रहा है ना? एक मिनट देखता हूँ दिख रहा है कहीं आपको, दिख रहा है ना भाई? देखो ये जो चंदा मामा से दिख रहे हैं ना, यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाई है, मैं आपको बता दूंगा, है ना। अच्छा देखो, अब दिख रहा होगा तुम्हें, क्लियर है ना? अब तुम्हें एकदम क्लियर दिख रहा होगा। अब y का हमें क्या करना है? r के रेस्पेक्ट में करना है। y का r के रेस्पेक्ट में क्या होगा जरा बताना? साइन थीटा साइन फाई। y का थीटा के रेस्पेक्ट में, y का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो r साइन फाई कांस्टेंट है, r साइन फाई कांस्टेंट है, साइन थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब क्या करना है? y का फाई के रेस्पेक्ट में, y का फाई के रेस्पेक्ट में, तो r साइन थीटा cos फाई। इतना अंडरस्टूड है? अब क्या करना है? z का r के रेस्पेक्ट में, z का r के रेस्पेक्ट में cos थीटा, अब z का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस के r साइन थीटा। अब z का फाई के रेस्पेक्ट में, तो इसमें फाई नहीं है, क्या है? जीरो, तो जीरो छोड़ दिया हमने यहाँ पर। इतना अंडरस्टैंड है? अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? पहले इतना छाप लो, पहले इतना छाप लो। छाप लिया। अब एक बात बताओ ब्रदर, एक बात बताओ, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता होगा, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व करने के साथ साथ थोड़ी सी बुद्धि का भी उपयोग होगा। कैसे? यदि मैं पहली रो के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को ओपन करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। डिटरमिनेंट रो 2 के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो भी लंबा जाएगा। तो मैं रो 3 के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में? रो 3 के रेस्पेक्ट में। तो करते हैं जरा, इसको मिटा दूं मैं, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। आर स्क्वायर साइन थीटा था, इसको याद रखना, ये लेके आना है ना। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दिया मैंने, है ना। इसको मिटा दिया। पहले इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको पता है ये क्या होता है? प्लस, ये क्या होता है? माइनस, ये क्या होता है? प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, होता है कि नहीं?
जब हम रो 3 के रेस्पेक्ट में खोलेंगे तो प्लस का cos थीटा आएगा, पहले प्लस का cos थीटा आएगा। ये वाली रो कौन सी रो, ये वाली रो, तो देखो इन प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, हमें इन प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। तो ये वाली रो और ये वाली रो खत्म हो जाएगी, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे होगा क्या नहीं। तो r का r से करना जरा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर cos फाइव cos थीटा, cos फाइव cos थीटा, साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा cos फाइव, साइन थीटा cos फाइव होगा क्या नहीं। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, cos स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर फाइव माइनस एक माइनस पहले से ही तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर से भी आर स्क्वायर साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा इधर साइन फाइव है उधर भी साइन फाइव है तो साइन स्क्वायर फाइव, और एक क्या आ जाएगा आपका cos थीटा। इतना अंडरस्टैंड है। अब माइनस का आर साइन थीटा, माइनस के आर साइन थीटा, अब इसको हटा देते हैं। अब ये वाली रो और ये वाली रो खत्म, तो इसका इससे और इसका इससे, तो करते हैं इसका इससे करो जरा, कितना हो जाएगा आर, पहले मैं देखो इसका इससे करना है तो इसको लिखो साइन थीटा cos फाइव, साइन थीटा cos फाइव, cos फाइव इंटू आर, तो आर को हमने पहले लिख लिया साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos फाइव तो cos स्क्वायर फाइव हो जाएगा। अंडरस्टूड है। माइनस इसका इससे कर लिया, कौन सी रो थी, ये वाली, तो ये वाली रो और ये वाली रो खत्म होनी थी, इसका इससे हो गया, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आर ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। इतना अंडरस्टैंड है, इतना अंडरस्टैंड है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखना, ये cos थीटा जो है इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ जाएगा, इधर देखो आपका cos थीटा है, इधर भी आपका cos थीटा है, cos थीटा कॉमन ले सकता हूं मैं, तो जरा देखो पहले मैंने क्या कर लिया, cos थीटा लिख लिया यहाँ पर, ये वाला cos थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और cos थीटा कॉमन ले लिया, दोनों में से cos थीटा और sin थीटा ये भी कॉमन आ जाएगा, देखो cos थीटा और sin थीटा, तो cos थीटा और sin थीटा कॉमन आ गई, बचा क्या आपका cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव। अरे माँ ये तो 1 होता है, ओ माँ ये तो 1 होता है, तो मैं 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब माइनस के r sin थीटा, ये वाला पार्ट, इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे, r sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे, r sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे, तो cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव, ओ माँ ये भी 1 होता है, तो r sin स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया, ले लिया। अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इक्वल टू में माइनस r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, क्या कॉमन ले लोगे आप यहाँ से, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे और साइन थीटा कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1, ये कितना आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या यही लेके आना था, अरे मम्मी यही लेके आना था, बेटा यही लेके आना था क्या इतना बड़ा ये पहाड़ तोड़कर हमें ये छोटा सा चुईया ही निकालना था क्या। हाँ जी, ये यूपी के फर्स्ट सेमेस्टर में आज का क्वेश्चन है, सन 2000 में आया था, ईयर 2000 में आया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसका ये रिजल्ट आपको अगले क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा कैसे इसका रिजल्ट डायरेक्ट यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना है भाई। देखो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, मैं बहुत मतलब ऐसे आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। बस यदि वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोश के साथ, ठीक है।